तो उस देवी भागवत जी में कथा आती है कि यह जो प्रतीप हैं गंगा के किनारे वहां बैठे, वहां एक सुंदरी या गंगा बड़ी सुंदर कन्या रूप में आई और प्रतीप की गोदी में आकर के बैठी। कहा प्रतीप ने, क्या बात है महाराज, मैं तुमको अपना पति बनाना चाहती हूं, तुम मेरे पति बन जाओ, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। राजा प्रतीप ने कहा, ना देवी, यदि तुम मेरे सामने आकर के बैठ जाती तो मैं तुम्हें पत्नी बना लेता, बराबर में बैठ जाती तो मैं तुमको पत्नी बना लेता, लेकिन तुमको मालूम है तुम कहां बैठी हो? बोले तुम्हारी गोद में बैठी हूं। तो मालूम है तुझे गोद में कौन किसका स्थान होता है? या तो बेटा का होता है या बेटी का होता है, इसलिए तू तो मेरी बेटी है, तू मेरी गोदी में बैठी है, इसलिए मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। अब उसने ज्यादा कहा तो कहा प्रतीप ने, ठीक, मैं तुझे अपनी पुत्री तो तुझे मैं अपनी पत्नी तो नहीं बना सकता, पर एक वचन जरूर दे सकता हूं। बोले क्या? बोले तुझे मैं अपनी पुत्र वधू बना सकता हूं। भाई जिस गोदी में बैठी है ये बेटी का स्थान है, और बहू जो बेटा की घरवाली जो होती है पुत्र वधू, वह भी तो बेटी है। तो ऐसे बेटी ना होकर के ऐसे बेटी बन जाओ मेरी, पर पत्नी नहीं बनाऊंगा। एक बात है, पुत्र वधू को, यह भाइयों आप लोगों से निवेदन है, अपनी पुत्र वधू को बेटी से ज्यादा, जैसे बिटिया से प्यार कर देना, जैसे बेटी को आंख का तारा बना करके रखते हो, ऐसे आप अपनी बहू को रखने लगो, बेटा की बहू को रखने लगो। तुम्हारे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, तुम्हारे घर में वो बहू कभी अलग होने की नहीं कहेगी। केवल तुम्हारी कमी के कारण घर फूट जाता है, टूट जाता है, अलग अलग उसमें दरार पड़ जाती है। थोड़ा सा विचार कर लो, थोड़ा सा विचार करोगे ना तो ये कथा तुम्हारी जीवन को बदल देगी, घर के वातावरण को बदल देगी, रहन सहन को बदल देगी। तो अब हे राजा परीक्षित, वचन दे दिया मैं तुझे अपनी पुत्र वधू बना लूंगा। अब प्रतीप वहां से लौटाए, गंगा वहां से चली गई। अब उस प्रतीप ने आकर के अपने बेटा शांतनु से कहा, बेटा मैं तो अब वन में जा रहा हूं, कभी आप इधर गंगा की तरफ जाओ इस घूमने के लिए, और कोई सुंदर कन्या वहां आ जाए और तुमसे वो विवाह करने की बात करे तो तुम उसके साथ विवाह कर लेना, क्योंकि मैंने उसे वचन दिया है अपनी पुत्र वधू बनाने। ठीक है पिताजी। अब प्रतीप वहां से चले गए। इधर एक दिन की बात, प्रतीप के जो पुत्र हैं शांतनु, वह घूमते घूमते उधर चले गए और वहां वह कन्या आ गई। आकर के कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूं। अब शांतनु को पिता का वो वचन याद आ गया। बोले ओहो, यह वही कन्या है शायद। बोले नाम क्या है? बोले मैं गंगा हूं। बोले तो ठीक है, मेरे साथ आप मेरे साथ विवाह करना चाहती तो मैं भी विवाह कर लूंगा। अब उसने कहा मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले जो कोई मैं कार्य करूंगी उसमें आप मुझे रोकोगे नहीं, और जिस दिन रोक दोगे उसी दिन मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊं। अब ये वचन दे दिया कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। शांतनु ने वचन दे दिया, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। इनके यहां फिर 7 पुत्र हो गए। अब जैसे क्रमवार जैसे पुत्र होते हैं तो ये गंगा क्या करती है, उसी बेटा को जन्म होने के बाद में फिर गंगा जी में प्रवाहित कर देती है। 7 बेटा क्रम से बाद, ये 8वां बेटा जब हुआ तो इसने सोचा शांतनु ने, भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो मानती नहीं है, रोकना पड़ेगा, रोकूंगा तो ये चली जाएगी। बोले कोई बात ना। कहा देवी इस बालक को नहीं बहाने दूंगा। अब जब इस बालक को बहाने नहीं दूंगा तो कहते हैं कि वह गंगा जी छोड़ करके चली गई, और जो बालक बचाया उसी का नाम हुआ देवव्रत। आगे जाकर के इसी का नाम हो गया भीष्म।